जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मियां अख्तर जी, सलार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड चीफ एग्जेक्टिव। आज मैंने अपने काश्तकार भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आलू के हवाले से बहुत अहम बात करनी है। मेरे अजीज दोस्तों, आलू की जो फसल है पाकिस्तान में, ये मेजर कैश क्रॉप के तौर पर मानी जाती है और गिनी जाती है, और ये हाईली इनकम प्रोवाइड करती है हमारे काश्तकार भाइयों को, दोस्तों को। मेरे अजीज, मैं 5-6 चीजों का बहुत खास तौर पर जिक्र करना यहां चाहूंगा। हमारे मुल्क में इस वक्त कलराखी जमीन का बहुत बड़ा इशू है और ट्यूबवेल के खारे पानी का बहुत बड़ा इशू है। ये दो बहुत बड़े इशू हैं जहां पे हमारे यहाँ आलू की काश होती है। उसको, उन दोनों का इलाज होना बहुत जरूरी है। आलू की काश के लिए सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक दरमियान मुख्तलिफ मदारज हैं जिनको कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, जमीन का पीएच लेवल कम होना चाहिए और ये 7 या 7 से नीचे रहना चाहिए आलू की बहुत अच्छी पैदावार लेने के लिए। नंबर 2, जो पानी हम देते हैं आलू की फसल के लिए, उसका पीएच लेवल भी 7 या 7 से कम रहना चाहिए। नंबर 2, जमीन जो है वो फंगस फ्री होनी चाहिए। नंबर 4 के ऊपर जमीन के अंदर मैं एक खास तौर पर जिक्र करना यहां चाहूंगा कि हमारे अल्लाह पाक ने जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें 33% पानी है, 33% इसके अंदर हवा है और 33% इसके अंदर हमारे यहाँ फर्टिलाइजर है, जिसमें नाइट्रोजन है, डीएपी है, सैंड, सिल्ट और क्ले वगैरह मिलते हैं। ये 100% बनता है। हवा इसमें 33% है, लेकिन आलू की फसल के लिए नेचुरली 52% एयर चाहिए। वो हमें प्रोड्यूस करना पड़ती है। उसको प्रोड्यूस किए बगैर हम बहुत बड़ी, यानी 100 बोरी, 110 बोरी, 130 बोरी या 140 बोरी तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक। दूसरा अहम इशू हमारी आलू की क्रॉप के लिए राइजोकोटोनिया की डिजीज है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिजीज है जो ब्लैक लेग की शक्ल में है। उसके बाद एक बहुत इशू जो हमारे यहां डेवलप हुआ है वो है स्कैब की बीमारी। मेरे भी ये बहुत सारे अवामल हैं जो आलू की फसल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। नंबर 1, ट्यूबवेल का खारा पानी। नंबर 2, जमीन का पीएच का लेवल का ज्यादा होना, या कलराठी जमीन का होना, या सख्त जमीन का होना। उसके बाद राइजोकोटोनिया की डिजीज, ब्लैक लेग की डिजीज, स्कैब की डिजीज, जमीन के अंदर एरेशन का कम होना, यानी हवा का गुजर कम होना। हमारे यहां नेचुरल 33% यानी 33% जमीन के अंदर हवा है, और वो भी ट्यूबवेल का पानी जब बार बार लगता है तो वो एयर जो है ना वो कम हो जाती है हवा के अंदर। जबकि आलू की फसल के लिए 52% हवा हमें बहुत आला फसल लेने के लिए चाहिए, 52% एयर चाहिए। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए और ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए, अगर आपने राइजोकोटोनिया की डिजीज को कंट्रोल करनी है, ब्लैक लेग डिजीज कंट्रोल करनी है, आपने ट्यूबवेल के खारे पानी को नहरी पानी में तब्दील करना है, और आपने जमीन में जो कलर मौजूद है, जिसको काला कलर या सफेद कलर कहते हैं, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिससे जमीन कंपैक्ट होती है, सख्त होती है, उसको अगर आपने नीचे लेके आना है, वो जमीन में से खत्म करने, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है पाकिस्तान के अंदर, और उसका नाम है मार्क 6। ये कोरियन टेक्नोलॉजी है। इसका नाम भी इसीलिए मार्क 6 रखा गया है कि ये 6 चीजों को बहुत शानदार तरीके से एड्रेस करता है, और आप इससे 20 बोरी आलू की जायद पैदावार ले सकते हैं। ये 3 बैग आलू के ऊपर डलते हैं सर, और इसको जब रोनी करते हैं शुरू में, बिजाई से पहले, आज से 20 दिन के बाद आलू की बिजाई शुरू होनी है, 25 दिन के बाद होनी है, 30 दिन के बाद होनी है, या 15 दिन के बाद होनी है। अभी जमीन तैयारी के मराहल में है। इसको अभी जब रोनी करें आप, वो कच्ची रोनी करें या पक्की रोनी करें, इसका छट्टा दें डीएपी के साथ मिला के या किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के। आप इसको अकेले को भी छट्टा दे सकते हैं। उसको छट्टा दें, जमीन तैयार करें, खेलियां बनाएं और आलू की काश कर दें। इसका बेहतरीन तरीका जो है वो छट्टा है कि बिजाई से पहले ये प्रोडक्ट जमीन के अंदर चला जाए, और फिर जो दोस्त आलू की बिजाई से पहले डालने से रह जाए वो फिर पहले पानी के साथ नक्के के ऊपर रखकर फ्लड कर दें,
या दूसरे पानी के साथ फ्लड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।